एक के बाद एक मुश्किलात हमारे सामने आती जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इल्ज़ाम तराशियाँ, ख़ान साहब पे तो ये इल्ज़ाम था ना कि वो स्टेट्समैन नहीं हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं है कि क्या बात की जाती है क्या नहीं। इस वक्त जो तनकीद उन पे हो रही है और जो आवाम को बताया जा रहा है कि तमाम मसाइल उनकी वजह से हैं, क्या आप समझते हैं ये जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक हैं? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि मसाइल जो हैं ये क्यों पैदा हुए। तो इसकी एक हिस्ट्री है, जब से मौजूदा हुकूमत आई है ये अप्रैल से, और उससे पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिस तरह कोशिश की गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोका जाए जी। और उस पर वोटिंग तक रोक दी गई थी, और फिर उस दौरान में असेंबलियों को जल्दी से डिसॉल्व कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये तमाम चीज़ें जो है ये तो इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप इस तरह से कानून को हाथ में लेना शुरू करते हैं और मुल्क को आइन के मुताबिक न चलने दें, तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मुल्की हालात पे भी होगा, मईशत पे भी होगा, अनरेस्ट भी होगा और बदअमनी भी फैलेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो करते हैं और आके पार्लियामान में बैठ जाते हैं और अपना रोल अदा करते हैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि उनकी तो कभी भी इस तरह की गवर्नमेंट तो नहीं थी। कोलिशन गवर्नमेंट वो भी थी, कोलिशन गवर्नमेंट ये भी है जी। तो लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी कभी भी। इरफान साहब, आपको याद होगा कि जब ख़ान साहब को कई दफ़ा डिफेंसिव बयानात देने पड़ते थे, माजी के बारे में बताना पड़ता था, तो लोग कहते थे ये सब कहने की ज़रूरत क्या है, अब मौका है तो आप परफॉर्म करके दिखाइए। इतनी जो मंझे हुए और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुल्की मामलात पे स्टेटमेंट देने के बजाय, या हो सकता है ये मीडिया की एक कोताही भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा कैबिनेट के, पार्लियामेंटेरियंस के, जो लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी सिर्फ वो स्टेटमेंट्स मंजर आम पे आती हैं जिसमें वो मौजूदा सेटअप का, पॉलिसीज़ का या तो दिफा कर रहे हैं या ख़ान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। ख़ान साहब सबके हवासों पे इतने ज़्यादा तारी क्यों हैं? ये आपकी बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें सियासत की जी, तो हर आने वाली हुकूमत जो है वो माजी की हुकूमत को ब्लेम करती है और वो कहती है कि जी माजी की हुकूमत जो थी वो करप्ट थी जी, और एग्जैक्टली इसी चीज का सहारा खान साहब ने लिया। सही, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रा था जो कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल सके पिछले 70-75 सालों में, और हमारी जो बहुत सारी सियासत है वो अदालतों के इर्द गिर्द नजर आई, मुकदमों में, और वो नजर आई एहतसाब के केसेस के इर्द गिर्द। तो आगे क्या करना है, हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए और हम माजी से कब निकलेंगे, तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अब वक्त आ गया है, हमें अब माजी की तरफ नहीं जाना बल्कि मुस्तकबिल की तरफ जाना है। और मुल्क जो आइंदा जितने भी दिन है जब तक इलेक्शन नहीं होते, हमें आइन की पासदारी करनी पड़ेगी, आइन पे इन्सार करना पड़ेगा। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर सब ने ये चीज फॉलो की, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तो हमारा मुल्क जो है ये जिस मुश्किल में फंस गया है उससे निकल आएगा। इरफान साहब, आप क्या समझते हैं, एक बड़ी मशहूर कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ख़ान साहब पे ये तनकीद की जाती है कि जब वो साहिब इक़्तिदार थे, जब उनकी हुकूमत थी, तब भी वो पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के जमहूरी माजी पे, पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे और कहते थे कि जी सब कुछ करप्शन की नज़र हो गया और उसकी वजह से मुल्क की साख को, जो लोग पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना चाहते, ट्रेड करना चाहते या इमदाद देना चाहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, SDP चैलेंजेस के हवाले से वहाँ पर कहीं ना कहीं अभाम पैदा हुआ। क्या मौजूदा सेटअप जो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अपनी हुकूमत बना पाई है, क्या उस वक्त के जो किए हुए उनके वार हैं उसको अभी भी भुगत रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान को अभी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इन रेजिंग फंड्स? देखिए, खान साहब का जो सारा एक मंत्रा था या बयानिया था जी, तो उसको आप इस तनाज़र में देखें कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका हमेशा एक रोल रहा है गवर्नमेंट पे जी। ये कहना कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है बिल्कुल ही वो पैसिव हो जाती है और उसका कोई रोल ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट अगर ना भी कुछ कर रही हो तो सियासतदानों को जरूरत पड़ जाती है कि उन पे इन्सार करें। सही, और हमेशा से उनका एक रोल रहा है और उस रोल और एस्टैब्लिशमेंट भी देखती है कि
कौन हुकूमत जो अनपॉपुलर हो गई है और कौन सी अब रिलेटिवली ज्यादा पॉपुलर है जी। तो रिलेटिवली वो जो ज्यादा पॉपुलर है, अगर किसी ने रिलेटिवली उसकी परफॉर्मेंस जो है पुअर रही है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसका बैगेज उठाए। तो एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का, जिसको हम यानी कहते हैं कि गवर्नेंस का या राजनीति का एक बहुत अहम ग्रुप होता है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इरफान साहब। आई लाइक टू पिक ऑन दैट एंड दिस प्रॉब्ली विल बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। मुझे ये बताएं कि मेरी कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और अमेरिका में मुकीम साउथ एशियन थिंक टैंक से इंटरेक्शन हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 6 माह कबल तक खान साहब को बहुत सारे तज्ज़ियाकार इंटरनेशनली वो डबिंग हिम एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। उन्होंने कहा जब भी इलेक्शंस होते हैं, इस्तेहकाम आता है तो खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है इस वक्त कि ही इज़ गोइंग टू कम बैक। लेकिन अभी तो जो नज़र आ रहा है कि द वेटिंग माइट बी अ लिटिल टू लॉन्ग एंड द सिचुएशन माइट चेंज। तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनली लोग उनकी मकबूलियत अपनी जगह पे, उनकी पब्लिक को गैदर करने का चार्म, उनकी पुल अपनी जगह पे, बट इज ही स्टिल बीइंग व्यूड एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग? मैं नहीं समझता, क्योंकि अब तो मैं नहीं समझता कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। बल्कि देखें, इससे पहले जो लोग हुकूमतों में रहे वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी उम्रें बहुत कम थी जी। और अगर उनसे कुछ गलतियां सरजद हुई तो उन्होंने ओवर द ईयर्स अपने आप को ठीक भी किया जी। खान साहब जो है इस वक्त उनकी 70 साल से उम्र क्रॉस कर गई है और अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसमें वो अपनी दुरुस्ती कर सकें। सही। तो खान साहब जो है पॉसिबली मुझे लग यही रहा है कि विक्ट्री हो जाएंगे। ठीक है। अगर अगले इलेक्शन में कोई वो बेहतर रोल अदा ना कर सके। अच्छा, खान साहब ने तो बड़ा क्लियर वाजे कह दिया है, कुछ उन्होंने दस्तावेज़ात और कुछ इसके हवाले से हिदायत पीटीआई के कोर कमेटी को दी है कि हु विल बी हिज सक्सेसर। लेकिन प्रॉबेबली दिस आई कुड नॉट रेजिस्ट दिस क्वेश्चन। PMLN पे भी तनकीद हो रही है जब मरियम नवाज साहिबा को नॉमिनेट किया जा रहा है एंड शी इज़ प्रॉबली बीइंग सीन एज अ सक्सेसर। फिर वही मंत्रा कि जी ये मौरूसी सियासत है। इस पर आप कॉमेंट करना चाहेंगे सर? देखें, जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपना एक मेरिट एस्टैब्लिश किया है जी। इस पे कोई शक ही नहीं है कि हर कोई कह रहा है कि शी इज अ क्राउड पुलर। और यही सूरत हाल बिलावल साहब की भी है जी कि वो भी क्राउड पुल करते हैं, लोग उनको सुनते हैं और एक पीछे एक लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की। अगर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं जी तो फिर जो रूल ऑफ सक्सेशन है उसके तहत वहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि फिर कौन आएगा और लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक कौम की एक मिजाज होता है, साइकी होती है। पिछले 3,000 साल से जहाँ बादशाहत रही हो वहाँ पे जब जमहूरियत की ट्रांजिशन होती है तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं और जब वो जो उनकी अगर औलादें अगर वो परफॉर्म भी करना शुरू कर दें। लेकिन इरफान साहब, अगर मेरिट की बात की जाए तो हमजा शहबाज का क्या फ्यूचर देखते हैं आप PMLN में? मैं समझता हूँ हमजा साहब को भी काफी तजुर्बा हासिल है जी और उनका भी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि हमजा शहबाज ने आगे आके बहुत से काम भी किए हैं, बहुत तजुर्बा भी उनको हासिल हुआ है। अब वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जिस तरीके से उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया है मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा था जी। और इन तमाम चीजों से इसी तरह गिर गिर के इंसान सीखता है। सही। तो मुझे उम्मीद है कि हमजा साहब जो हैं आने वाले दिनों में वो ही विल आल्सो डू वेरी वेल। इरफान साहब, बिटवीन मरियम नवाज साहिबा एंड हमजा शरीफ साहब, हु हैज अ बेटर चांस टू इन द फ्यूचर समडे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसमें ऑब्वियसली मरियम तो जब से आई हैं वो तो नजर ही आ रहा है कि शी इज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओके। और हमजा साहब ने अपना पोटेंशियल बता दिया है, वो चीफ मिनिस्टर बन भी गए थे। सही। तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट होंगे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, एक अहम कैंडिडेट होंगे पंजाब चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। आप कह रहे हैं कि द इक्वेशन माइट रिमेन द सेम, प्राइम मिनिस्टर के लिए द इक्वेशन माइट रिमेन द सेम, जैसे हमने माजी में देखा कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब मुझे यही लग रहा है कि हमजा साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर आएंगे अगर PMLN को कामयाबी होती है, और मरियम साहिबा जो है प्राइम मिनिस्टर आएंगी। अगर पीपल्स पार्टी की कामयाबी होती है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी डेफिनेटली फिर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है। और अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो देन इट विल बी अ मैटर ऑफ म्यूचुअल अरेंजमेंट। सही। और PTI को आप ऑपोजिशन की बेंचेस में देख रहे हैं? PTI को वो उनका मुझे देख रहा हूँ क्योस नजर आ रहे हैं वहाँ पे मुझे। ओके।
बिकॉज इस वक्त उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है इमरान खान के बाद, वो तो नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल सही। खान साहब के लिए अभी बड़े अहम फैसले हैं एंड लेट्स सी कि ये पॉलिटिकल रविश किस तरफ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।